तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला है भारतीय संविधान से 200 वन लाइनर प्रश्न जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। 200 वन लाइनर प्रश्न है जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पिछली बार पूछा गया, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ फ्रेंड्स? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये एसएससी में, ये आरआरबी में पूछा गया था फ्रेंड्स, यानी कि रेलवे में पूछा गया है। और इसको देखिएगा फ्रेंड्स, तो ये भी आपका एसएससी में पूछा गया है फ्रेंड्स, यानी कि सभी प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो 4 नंबर में यहाँ पर पूछा था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष पूछे फ्रेंड्स, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये आपका अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा था संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली समिति कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति। नेक्स्ट देख लेते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर में पूछा था संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, 2 माह 11 यानी कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान का कुल समय लगा था बनाने में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद है? मूल रूप से बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपका 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संविधान में मूल अनुसूचियां कितनी है? तो 8 अनुसूचियां हैं फ्रेंड्स। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां नंबर में पूछा गया था वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो वर्तमान में पूछे फ्रेंड्स, वैसे तो मूल की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 395, जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताया, ठीक ना। लेकिन वर्तमान में देखें फ्रेंड्स तो 470 हो जाएगा। वर्तमान की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स 2025 तक, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 450। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। पहले कितना था? तो पहले 8 अनुसूची था फ्रेंड्स, बाद में इसे यानी कि 4 अनुसूची जोड़ा गया है, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? बिल्कुल हाँ फ्रेंड्स, ये हाँ हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था भारतीय संविधान की भाषा कैसी है? तो भारतीय संविधान की भाषा हिंदी प्लस इंग्लिश हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हिंदी प्लस इंग्लिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान कई देशों से लिया गया फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कई देशों के से लिया गया स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था फ्रेंड्स भारत को गणराज्य घोषित किया गया। तो भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया फ्रेंड्स? तो 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया था, जब ये संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर ने पूछा था संविधान सभा के गठन किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स।
तो नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संविधान का संघीय व्यवस्था कहाँ पर है, भारत में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 2 में है फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिएगा, भाग 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो भाग 4 में है फ्रेंड्स। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, जो बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, यानी कि एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, ठीक ना। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, ठीक ना। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकार की संख्या यहाँ पर 6 है फ्रेंड्स। पहले कितना था, तो पहले 7 था, लेकिन एक हटा दिया गया फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार। तो वर्तमान में पूछे फ्रेंड्स तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 3 में है फ्रेंड्स। और अनुच्छेद की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है, तो संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर अब देख लेते हैं प्रस्तावना, ठीक ना, यानी कि प्रस्तावना से जो भी प्रश्न होगा फ्रेंड्स उसे देख लेते हैं, ठीक ना। जैसा कि फ्रेंड्स प्रस्तावना शब्द में समाजवादी जब शब्द जोड़ा गया तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रस्तावना में शब्द धर्म यानी कि पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, तो ये भी 42वें संविधान संशोधन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। समानता का अधिकार कितना से लेकर कितना तक है, तो 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार की चर्चा किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं फ्रेंड्स, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा, ठीक ना, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के उपचारों का अधिकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। आपको पूछ ले फ्रेंड्स, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मौलिक अधिकार निलंबित कब हो सकता है, तो आपातकाल के समय हो सकता है फ्रेंड्स। कौन करा सकता है, ये भी आपसे पूछ सकता है फ्रेंड्स, निलंबित कौन करा सकता है, स्थगित कर सकता है फ्रेंड्स, यानी कि निलंबित आपका राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन स्थगित कौन कर सकता है फ्रेंड्स, यानी कि आपका स्थगित संसद कर सकता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर समानता का अधिकार लागू होता है, तो समानता का अधिकार लागू होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, अपरियस्ता की समाप्ति यानी कि अपरियस्ता का अंत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, ठीक ना। पुलिस के एग्जाम हो गया, ठीक ना, दरोगा के एग्जाम हो गया, ठीक ना, बीपीएससी हो गया, ठीक ना, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। बाल निषेध, श्रम निषेध किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, तो इसे जोड़ा गया है फ्रेंड्स, यानी कि इसे जोड़ा गया है, तो इसे याद रखिएगा अनुच्छेद 21 के ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 से 14 वर्ष की शिक्षा निःशुल्क होगा, ठीक ना, अनिवार्य होगा, ये अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है, ठीक ना, तो इसे याद रखिएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये भी अनुच्छेद 21 में है। तो दोनों को याद रखना है फ्रेंड्स, सिमिलर, यानी कि दोनों को कंपेरिजन करके, यानी कि एक साथ याद रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं पूरा वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में है, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 में है फ्रेंड्स। संपत्ति का अधिकार अब क्या है, तो अब कानूनी अधिकार है फ्रेंड्स। पहले आपका स्वतंत्रता अधिकार था, यानी कि आपका मूल अधिकार था, लेकिन अभी इसे हटा दिया गया है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, ये कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 300 के ए में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है, तो बिल्कुल हाँ फ्रेंड्स, यानी कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों
अधिकारों का उल्लंघन सीधा न्यायालय जा सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सीधा आप न्यायालय जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर बालकों की तस्करी निषेध किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। जबरन श्रम निषेध यानी कि जबरन किसी को काम नहीं करा सकते हैं, ये अनुच्छेद 23 में फ्रेंड्स। धार्मिक स्वतंत्रता सभी को, नागरिक व विदेशी हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि नागरिक व विदेशी दोनों को धार्मिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अल्पसंख्यकों को विद्यालय खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, यानी कि अल्पसंख्यक अपना विद्यालय खोल सकता है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के एक में है, ठीक ना, यानी कि 1 के ए में है, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 के 1 के सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा था आवागमन यानी किसी भी राज्य में आप आ जा सकते हैं, ठीक ना, ये किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 19 के 1 के डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निवास की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 19 के 1 के ई में। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स व्यवसाय की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 के 1 के जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर मौलिक अधिकार सीमित हो सकते हैं, हाँ फ्रेंड्स सीमित हो सकते हैं, ठीक ना, मौलिक अधिकार सीमित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अनुच्छेद 19 लागू है तो केवल नागरिकों पर लागू है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन पूछा था बूंदी प्रत्यक्षी और रीट व्यक्ति की स्वतंत्रता है फ्रेंड्स, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है वह बूंदी प्रत्यक्षी यानी कि रीट का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स परमादेश मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो कर्तव्य का पालन हेतु, ठीक ना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि 5 प्रकार की रिट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक ना। तो ये 5 प्रकार की रिट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में जान लीजिए, ठीक ना। प्रतिषेध की बात करते हैं फ्रेंड्स तो निचली अदालत के लिए, ठीक ना। उत्प्रेषण की बात करते हैं फ्रेंड्स तो उत्प्रेषण मतलब क्या होता है, उत्प्रेषण रीट की बात करते हैं तो न्यायिक समीक्षा, ठीक ना, समीक्षा। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स तो अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है पद की वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर रीट जारी करता है, तो रीट जारी कौन करता है फ्रेंड्स, तो उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करता है फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं करता है, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अनुच्छेद 32 किसके लिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं। अनुच्छेद 66 यानी कि सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन 66 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जा सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय भी और सर्वोच्च न्यायालय भी, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जा सकते हैं, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, जैसा कि फ्रेंड्स 21 के ए में आपका 6 से 14 वर्ष की शिक्षा अनिवार्य कर दिया है फ्रेंड्स, तो यह कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है फ्रेंड्स, तो वर्तमान में 11 है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 11वां मौलिक कर्तव्य 51 की एक को में है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन पूछा था मौलिक कर्तव्य किस देश से है, तो ये रूस से है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य का भाग क्या है, ठीक ना, भाग 4 के ए में है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, भाग 4 के ए में है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्य नीति निर्देशक तत्व लागू है, ठीक ना, न्यायालय में नहीं लागू है फ्रेंड्स, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप न्यायालय नहीं जा सकते, जो भी करेगा राज्य सरकार करेगा, आप उच्च न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में फ्रेंड्स, तो भाग 4 में। डीपीएसपी किस देश से लिया गया, यानी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ही कहा जाता है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसे अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है फ्रेंड्स, यानी भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार है, संवैधानिक प्रमुख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो ये 5 वर्षों का होता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का चुनाव
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अप्रत्यक्ष रूप से इसके चुनाव कराया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति का चुनाव में मतदान संसद में विधायक करता है फ्रेंड्स, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो वे MP जिसे सांसद कहा जाता है फ्रेंड्स, या MLA जिसे विधायक कहा जाता है, ठीक ना, वो इसका चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रपति की योग्यता 35 वर्ष होती है फ्रेंड्स। यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं फ्रेंड्स तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा इसकी चुनाव कराई जाती है फ्रेंड्स। इसमें बात करते हैं तो लोकसभा, ठीक ना, उसके बाद राज्यसभा हो गया, ठीक ना, और विधानसभा, ठीक ना, विधानसभा ये तीनों भाग लेता है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, ठीक ना। विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेता है, क्योंकि विधान परिषद यानी कि 5 ही राज्य या 6 ही राज्य में फ्रेंड्स, इसलिए विधान परिषद भाग नहीं लेता है, ठीक ना। तो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा भाग लेता है, ठीक ना। तो सांसद जैसे कि MP हो गया फ्रेंड्स, जिसे MP कहा जाता है, ठीक ना, और विधायक मतलब MLA, ठीक ना, तो ये दोनों भाग लेता है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। तो 81 नंबर में पूछा था राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है फ्रेंड्स, तो मुख्य न्यायाधीश इसका शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो महाभियोग लगाया जाता है फ्रेंड्स, यानी कि राष्ट्रपति हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद आपका 61 में, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था उपराष्ट्रपति का कार्य कितने साल का होता है, यानी कि कार्यकाल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के वेतन सभापति होता है, तो बिल्कुल हाँ फ्रेंड्स होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है फ्रेंड्स, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसकी चुनाव की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसके चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा की भाग लेता है, ठीक ना, विधानसभा इसमें भाग नहीं लेता है, ठीक ना, केवल सांसद ही भाग लेता है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा ही भाग लेता है, विधान परिषद या विधानसभा भाग नहीं लेता है, तो इसे याद रखिएगा। वही बात करते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रपति में इसके उल्टा था, लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स विधानसभा भी भाग लेता था, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना, तो इसे भी आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था प्रधानमंत्री का पद कार्यकारी प्रमुख होता है फ्रेंड्स, यानी प्रधानमंत्री का पद किस प्रकार होता है फ्रेंड्स, तो कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा से अनिवार्य नहीं है, ठीक ना, वो लोकसभा या राज्यसभा से भी आ सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है, ठीक ना, यानी कि ये किसके उत्तरदायित्व होता है, ठीक ना, तो लोकसभा के उत्तरदायित्व होता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक ना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, आगे इसी तरह की वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है, तो बिल्कुल हाँ फ्रेंड्स है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होता है, तो प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कैबिनेट का उल्लेख संविधान में नहीं है फ्रेंड्स, यानी कि कैबिनेट का उल्लेख संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की चर्चा किया है फ्रेंड्स। वही बात करते हैं मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह देने यानी कि सलाह दे सकता है फ्रेंड्स, मानने को बाध्य, ठीक ना, मानने का बाध्य, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44वें संविधान यानी कि संशोधन से सलाह बाध्यकारी हो गया, ठीक ना, यानी कि बाध्यकारी हो गया, यानी कि बाध्यकारी आप नहीं कर सकते, जो सलाह देगा वही करेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल होता है फ्रेंड्स तो 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल हाँ फ्रेंड्स, यानी कि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स एक राज्यपाल दूसरे राज्य का राज्यपाल हो सकता है, ठीक ना, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है फ्रेंड्स। मुख्यमंत्री राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, बिल्कुल हाँ फ्रेंड्स होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था फ्रेंड्स राज्य मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व कौन करता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधानसभा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रपति का शासन अनुच्छेद कितना में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद
356 में। वही बात करते हैं फ्रेंड्स वित्तीय आपातकाल, तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 352 में। तो ये तीनों आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। आपातकाल की स्वीकृति कौन करता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपातकाल का अधिकतम अवधि क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6 माह में अनुमोदन होगा, ठीक ना, यानी कि 6 माह के लिए अनुमोदन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 123 के तहत आपका अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं राज्यपाल के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल का अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इस जो 11 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था राष्ट्रपति का वीटो निलंबन वीटो है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा, राष्ट्रपति का वीटो निलंबन वीटो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स भारत में पूर्ण वीटो नहीं है फ्रेंड्स, भारत में पूर्ण वीटो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था संसद के सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा भंग कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति होता है। राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति करता है। राजदूतों की नियुक्ति, तो ये सभी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर कौन करता है, राष्ट्रपति। पहले लोकसभा में जाता है, उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून बन जाता है। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रोसेस से गुजरता है कोई भी, यानी कि कोई भी संशोधन किया हो या कोई भी विधेयक पारित करना हो, ठीक ना, इस प्रोसेस से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। राज्यपाल की समाधान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री होगा फ्रेंड्स, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति इसका पद का शपथ दिलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो राष्ट्रपति हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में बना था फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन, इसके तहत संविधान सभा की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं राष्ट्रपति का वेतन कौन देता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान से यानी कि संविधान से निर्धारित होता है राष्ट्रपति का वेतन, ठीक ना। अभी बात करते हैं फ्रेंड्स वर्तमान में कितना वेतन दिया जाता है, तो 5 लाख के करीब दिया जाता है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 126 नंबर क्वेश्चन पूछा था संसद के अंग 3 है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। वही पूछ ले फ्रेंड्स सदन, तो सदन 2 होता है, लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक ना। राष्ट्रपति इसमें नहीं आ जाएगा सदन में, ठीक ना। अंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अंग 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 552। वही वर्तमान में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 543 है, ठीक ना। वर्तमान में 543 लोकसभा सीटों की संख्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं राज्यसभा अस्थायी सदन है, बिल्कुल हाँ फ्रेंड्स, राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष में होता है फ्रेंड्स, यानी कि 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर एक 3 साल में, ठीक ना, हर एक 2 साल में, ठीक ना, हर एक 2 साल में 1/3 भाग का निर्वाचन होता है, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर राज्यसभा का सभापति होता है फ्रेंड्स, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है फ्रेंड्स, जिसे आपका प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, ठीक ना। प्रोटेम स्पीकर आपका पूछा जाता है फ्रेंड्स, और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, इसे भी याद रखिएगा। धन विधेयक पेश किया जाता है फ्रेंड्स, तो धन विधेयक आपका लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, उसके बाद फाइनली राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रपति 3 प्रकार का वीटो उस समय प्रयोग कर सकता है, ठीक ना। निलंबनकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो, और यहाँ पर एक और वीटो प्रयोग कर सकता है फ्रेंड्स, जिसे जेपी वीटो कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो धन विधेयक की चर्चा 110 में फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बजट पेश किया जाता है तो वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बजट किस अनुच्छेद में, तो बजट आपका किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, तो 112 में बजट की चर्चा किया गया, ठीक ना। बजट नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक ना, वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक ना, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा, बजट नहीं है, आपके संविधान में चर्चा नहीं किया गया बजट का, लेकिन आपसे यहाँ पर टाइपिंग हो गया फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बजट इसे कहा जाता है, लेकिन बजट की चर्चा नहीं किया गया, ठीक ना। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 112 में है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संसद की विधायी शक्ति किसके पास है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ सूची के पास है। संघ सूची में कितने विषय फ्रेंड्स, तो 97 विषय है। राज्य सूची में 66 विषय फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर समवर्ती सूची में आपका 47 विषय, तो इसे याद रखिएगा। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यायपालिका स्वतंत्र है, बिल्कुल हाँ फ्रेंड्स स्वतंत्र है, ठीक ना, किसी के खिलाफ भी मतलब मुकदमा चला सकता है, ठीक ना, स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है, तो सीजीआई की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 34 होते हैं, ठीक ना। सेवानिवृत्त आयु सुप्रीम कोर्ट के यानी कि सेवानिवृत्त यानी कि आपका रिटायरमेंट है, ठीक ना, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होती है उसका रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्त कब होता है फ्रेंड्स, तो 65 वर्ष के उम्र के बाद उसे सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट कर दिया जाता है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष होते हैं फ्रेंड्स। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के यानी कि रिटायरमेंट 62 वर्ष पर होता है, ठीक ना। न्यायिक की समीक्षा संविधान का हिस्सा है, ठीक ना, यानी कि संविधान का एक हिस्सा है। लोकहित याचिका जिसे PIL कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था न्यायपालिका का प्रमुख कार्य कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है न्याय देना है, ठीक ना। इसका प्रमुख कार्य आपका न्याय देना है, तो इसका करेक्ट आंसर न्याय देना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता है, महाधिवक्ता भारत का मुख्य विधि अधिकारी होता है फ्रेंड्स, महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। CGA की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का यानी CGA का मतलब हो गया फ्रेंड्स, यानी कि इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसका मतलब हो गया फ्रेंड्स भारत का लेखा परीक्षक, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, और CG यानी कि CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। कई बार एग्जाम में RRB के एग्जाम में तो हर एक बार पूछा गया है। NTPC हो गया, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स LP हो गया, ठीक ना, जिसमें भी GK और GS को क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें तो ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है, ठीक ना। तो इसे याद रखिए, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग अब समाप्त हो गया है फ्रेंड्स, जिसे अब नीति आयोग बना दिया गया, ठीक ना। योजना आयोग की स्थापना की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1950 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक ना। इसमें जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है फ्रेंड्स, ये 10 यानी कि आपका 10 वर्ष चला, यानी कि 10 पंचवर्षीय योजना या 8 पंचवर्षीय योजना इस प्रकार चला था फ्रेंड्स, जिसे 2015 में समाप्त कर इसे नीति आयोग बना दिया गया, ठीक ना। इसकी यानी कि इसका जो अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स वह प्रधानमंत्री होता है, इसे भी याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स योजना आयोग पर एक अलग से वीडियो बना देंगे फ्रेंड्स, तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था फ्रेंड्स। योजना आयोग की यानी कि योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बना दिया गया था। चुनाव आयोग की चर्चा 324 में फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, बिल्कुल हाँ फ्रेंड्स, यानी कि निर्वाचन आयोग बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी के खिलाफ भी अपना मतलब कुछ भी कर सकता है, ठीक ना, यानी कि स्वतंत्र है, ठीक ना, कोई भी उसको झांसा में नहीं ला सकता है, ठीक ना। मत देने की आयु कितने वर्ष है फ्रेंड्स, तो 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष था, 61वां संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष किया गया, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है फ्रेंड्स, हमारा राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, ठीक ना। राजकीय भाषा है फ्रेंड्स, राजभाषा जैसे कहा जाता है, ठीक ना, हिंदी है फ्रेंड्स, लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, इसे याद रखिएगा। हिंदी लिपि कैसे है फ्रेंड्स, तो देवनागरी है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हिंदी में तो खास कर पूछे जाते हैं हिंदी लिपि कैसी है, तो देवनागरी है।
राष्ट्रगान जनगण मन है फ्रेंड्स। और राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वंदे मातरम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना है फ्रेंड्स, तो 3:2 के अनुपात में राष्ट्रीय ध्वज है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में लागू है, तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, न्यायालय में लागू नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, बिल्कुल है, ठीक ना, प्रस्तावना संविधान का ही अंग है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो संविधान का जब आत्मा कहा जाता है तो ये अंक क्यों नहीं रहेगा यार। यहाँ पर देख सकते हैं संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक ना। और अनुच्छेद 32 को भी संविधान की यानी कि आत्मा ही कहा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता है संघीय व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, केसी बेयर को कहा जाता है। भारत का स्वरूप संघात्मक है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स एकल नागरिकता भारत में है फ्रेंड्स, एकल नागरिकता, ठीक ना। द्वैध नागरिकता अमेरिका में है फ्रेंड्स, द्वैध नागरिकता। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, तो 368 में संविधान संशोधन की चर्चा किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा। द्वैध नागरिकता भी आपको याद रखना है, अमेरिका में, एकल नागरिकता भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स संविधान लचीला व कठोर दोनों है फ्रेंड्स, यानी कि संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था फ्रेंड्स, जिसे 2019 में हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स 370 2019 में हटाया गया, यही बारे में बताइएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रपति शासन अधिनियम 3 वर्ष चल रहा था फ्रेंड्स, राष्ट्रीय यानी कि 3 वर्ष चलता है, ठीक ना, राष्ट्रीय शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ग्राम पंचायत की किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स पंचायती राज किस संशोधन द्वारा किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में फ्रेंड्स पंचायती राज की स्थापना किया गया, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नगर निकाय संशोधन 74वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति 341 अनुच्छेद में फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 342 में फ्रेंड्स, जो सिलेक्टिव प्रश्न है फ्रेंड्स उसी को लेकर आए, फालतू क्वेश्चन नहीं लेकर आए, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पिछड़ा वर्ग किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया फ्रेंड्स, तो 102वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। मौलिक अधिकार लागू 26 जनवरी 1950 से मौलिक अधिकार लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 190 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये नहीं कहिएगा फ्रेंड्स 26 जनवरी को, ठीक ना। 26 नवंबर को पूरी तरह से संविधान मतलब लागू नहीं हुआ था, बनकर तैयार हो गया था, ठीक, पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता है 26 नवंबर संविधान को अंगीकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था। संविधान की मूल प्रति हस्तलेखी ने फ्रेंड्स यानी हाथ से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता है संविधान की सजावट, ठीक ना, नंदलाल बोस ने किया था फ्रेंड्स, संविधान की सजावट किया था। संविधान की मूल प्रति कहाँ है, तो संसद पुस्तकालय में, यानी कि यह है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय संविधान का मॉडल संघात्मक है फ्रेंड्स, तो इससे याद रखिएगा भारत का राजनीतिक स्वरूप लोकतांत्रिक है फ्रेंड्स, यानी कि हम लोकतंत्र में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था प्रस्तावना भारत की संप्रभुता, प्रस्तावना है फ्रेंड्स, भारत की संप्रभुता आपका प्रस्तावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत की न्यायिक ढांचा एकीकृत है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिए। संविधान का उद्देश्य क्या है, तो न्याय स्वतंत्रता और समता इसका उद्देश्य है। तो ये रहा फ्रेंड्स 200 MCQ प्रश्न। अगर आपको स्पीड लग रहा है तो थोड़ा सा धीरे कर भी देख सकते हैं, अगर आपको धीरे लग रहा है तो थोड़ा सा स्पीड कर भी आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको फास्ट लगा फ्रेंड्स कि हम फास्ट करा रहे हैं तो आप थोड़ा सा धीरे कर भी आप वीडियो को पूरा यानी कि वॉच कीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।